चलिए एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या कहता है, इन द फिगर, ठीक है, 6.13 फिगर नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, जैसे मैंने फिगर बना रखी है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 17 डिग्री, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई क्या दिया है बेटा आपको, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू, आपको कितना डिग्री दिया बेटा, 17 डिग्री, 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, राइट। नाउ एंड एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री, बीओडी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री मार्क किया हुआ है यहाँ पर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज एंगल बीओई एंड एंगल सीओई। क्या निकालना है आपको, एंगल बीओई, ठीक है, एंड एंगल सीओई, ये आपको निकालना है, ठीक है, दो एंगल आपको निकालना है, राइट। अब आप बीओई कौन सा है देखो, यानी आपको कौन सा निकालना है, दिस एंगल, और सीओई कौन सा है बेटा, सीओई, आपको ये एंगल भी निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब ये देखो आपको क्या दिया हुआ है, आप जो कंडीशन दी है उसको ध्यान में रखो पहले, ठीक है ना। जो आपको निकालना है और जो कंडीशन, जो आपको फिगर डेटा दिया हुआ है उनको आपको यूटिलाइज करना है, और उनको दिमाग में रखना है कि कैसे कहाँ पर यूटिलाइज होगा। और जितने भी प्रिंसिपल आपने जो थ्योरम्स वगैरह पीछे पढ़ी हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस होती हैं, उनको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, तभी ये हो पाएगा। अब देखो एओसी प्लस बीओ इक्वल टू कितना है बेटा, 70 डिग्री, यानी एओसी प्लस बीओसी कौन सा एंगल है, देखो एओसी दिस एंगल, ठीक है ना, ये एंगल मान लो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है, एंड बीओई कौन सा है, ये 2 है, ये है ना। 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया आपको, बेसिकली दिस 1 प्लस 2 इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ बेटा, 70 डिग्री। तो और आपको 2 भी निकालना भी है, 2 क्या है, बीओई है, बीओई आपको निकालना भी है। और आप देखो एंगल, देखो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल जानते हो ना, जब दो लाइंस काटती हैं तो क्या बनती हैं, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और उनमें क्या होता है, ईच पेयर इक्वल होता है एंगल्स। तो यहाँ पर भी देखो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बी ओ डी। क्यों, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, देखो ये लाइंस काट रही हैं वर्टिकली, ए ओ सी ये और बी ओ डी ये, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री। क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पूरा लिखना है आपको, मैं तो वी वाई शॉर्ट में स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है ना। यू हैव टू राइट इट इन फुल, राइट, वी हैव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री है इसका, ठीक है ना। अब आपको क्या दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है आपको, है ना। तो दिस इम्प्लाइज, और एंगल 1 कहाँ से निकाला आपने, 40 डिग्री, ऊपर देखो आपने निकाल दिया, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना निकाला बेटा, 70 डिग्री हो गया। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। एक वैल्यू तो आपकी निकल गई। एंगल 2 क्या था आपका, एंगल 2 वॉज एंगल बीओई, एंगल 2 क्या था, एंगल बीओई था, एंगल बीओई तो निकालना था। तो दिस इम्प्लाइज एंगल बीओई इज इक्वल टू कितना निकला बेटा, 30 डिग्री। ये तो एक तो आंसर आपका निकल गया, ठीक है। सेकंड में अब दूसरा एंगल क्या निकालना है आपको, सीओई, देखो कौन सा निकालना है, कौन सा है सीओई, ये वाला एंगल निकालना है, सपोज एंगल ये वाला, ठीक है ना, दिस एंगल। अब आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। क्यों, ये क्यों है, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, देखो दिस एंगल 1 प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल 2, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक ए बी में लाइन, स्ट्रेट लाइन है, उसमें एंगल बना रहे हैं। तो क्या है ये, स्ट्रेट एंगल, क्या है ये, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल आप कितना होता है पता है आपको, 180 डिग्री का ना, तभी तो मैंने 180 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब एंगल 1 तो आपको पता है कितना है, एंगल 1 40 डिग्री, वैसे आपकी वैल्यू रखनी है आपको, प्लस एंगल सीओई तो आपको निकालना ही है ना, प्लस एंगल 2 आपने अभी तो निकाला, यानी बीओई है कितना, 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको प्लस करो, 40 प्लस 30 70 हो गया ना। तो एंगल, सॉरी यहाँ पर एंगल सीओई है, सॉरी एंगल सीओई, ठीक है ना,
तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180, तो आपको राइट हैंड साइड में था यह 40 प्लस 30 कितना हो गया 70। 70 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 70 डिग्री, और 180 में से 70 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 110 डिग्री। तो एंगल आपका जो सी ओ ई आया वो कितना आएगा 110 डिग्री, ठीक है ना, सही, ठीक है। टू में कहता है इन द फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड हो, एक्स वाई एंड एम एन दो लाइंस दी हुई है आपको, ठीक है, मैं बना देता हूँ फिगर यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई एंड एम एन, दीज आर टू लाइंस। ध्यान से देखो, आराम से आप फिगर को पहले ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, आपको क्या करना है फिगर को ध्यान से देखना है, ठीक है। एंड एम एन आर टू इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू, पी ओ वाई इज इक्वल टू है 90 डिग्री, पी ओ वाई एक एंगल है, एक लाइन खींची गई यहाँ से, ठीक है, दिस इज योर पी, राइट, अभी पी ओ वाई आपको दिया हुआ है, इट इज योर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ये ए है, ये एंगल आपका कितना दिया हुआ है ए, एंड दिस इज योर बी, ठीक है। नाउ देखो दिया गया आपको, देखो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए ओ पी ओ बी, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है आपको 2:3, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, देखो फाइंड सी, सी अनदर एंगल, सी एंगल है, तो आपको क्या निकालना है सी, ठीक है। कैसे निकालेंगे सोचो, देखो अगर मुझे कैसे ही ये ये निकल जाए, कौन सा सी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पूरा सी एंगल पहले कौन सा है, देखो सी एंगल कौन सा है, अगर मुझे ये पता लग जाए, बी एंगल पता लग जाए, बी एंगल पता लग जाए कैसे ही, तो मुझे सी आसान से पता लगे, क्यों, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एम ओ एन ए क्या होगा स्ट्रेट एंगल होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्या एंगल बी की वैल्यू मेरी निकल जाए, राइट। तो देखो कैसे निकालता हूँ, अब आपको ये देखो दिया हुआ है एंगल एक्स वाई क्या है स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई जो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा एंगल एक्स वाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा एंगल एक्स ओ वाई, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्यों स्ट्रेट एंगल है ना, यहाँ पर आप रीजन भी लिखोगे क्या, क्यों स्ट्रेट एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत भाई, एक्स ओ वाई जो पूरा एंगल होगा, एक्स ओ वाई ऐसे वो स्ट्रेट एंगल होगा। अब इसमें क्या है एक्स ओ वाई में क्या है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है आपने, क्या है एक्स ओ वाई को तीन पार्ट में कौन से हैं, एंगल 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी, यानी क्या हो गया देखो दिस इंप्लाइज क्या एंगल पी ओ वाई, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, प्लस एंगल पी ओ एम, पी ओ एम क्या है एंगल ए कर देता हूँ इसको, ठीक है, एंड एम ओ एक्स ये एंगल क्या है बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो यही तो किया मैंने, ये 90 है, ये ए है, ये बी है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, सिंपली ब्रेक किया। अब दिस इज इक्वल टू पी ओ वाई कितना था आपका, पी ओ वाई है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी, देखो ए रेशियो बी कितना है 2:3, ए अगर 2 है, लेट ए रेशियो बी इक्वल टू 2 ऐसे, तो अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ ए इज इक्वल टू 2x प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज मैंने क्या माना लेट ए इज इक्वल टू 2x, सो बी इज इक्वल टू, क्यों माना मैंने 2x और 3, क्यों 2:3 में का रेशियो दिया हुआ है ना उनके एंगल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया 2x प्लस 3x 5x हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 को 90 को कहाँ ले गया राइट हैंड साइड में, इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया 18 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री, तो x की वैल्यू अगर 18 डिग्री आएगी तो b कितना था हमारा, देखो b इज इक्वल टू 3x था, राइट। सो b इज इक्वल टू हाउ मच, कितना 3x, b इज इक्वल टू 3x, 3x था इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री, ये हो गया 54 डिग्री, राइट।
बी 54 डिग्री निकल गया। अब तो ये बहुत आसान है। क्यों? अब बहुत आसान क्यों है, देखो यहाँ पर देखो, एंगल एम ओ एन कितना होगा, एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एम एन स्ट्रेट लाइन है, इस पूरा एंगल का कितना बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल एम ओ एन कितना, दो पार्ट में डिवाइड है, देखो बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल सी, या सी लिख दो इसको, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी को उधर ले जाऊंगा, माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी थी, 54 डिग्री। तो कितना हो गया, 54, 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 6 4 4 6 7 माइनस 2 126 डिग्री, राइट। ये तो होगा 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये तो निकालना था आपको। आपको क्या निकालना था, यू हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, राइट, निकल गया। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। अच्छा, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपने शायद मेरे ख्याल से कम अभी आपने फेस किए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक ऐसी फिगर दी है आपको, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फिगर इज गिवन हियर, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस एंड टी, और बता दें इसको, एस एंड टी, these are the S and T points. Now you have to given angle PQR is equal to angle PQR is equal to कितना है, एंगल PRQ, एंगल PRQ, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, इट इज गिवन, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, राइट। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू, नाउ यू हैव टू क्या प्रूव करना है आपको, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू व्हाट, एंगल PQT। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दोनों चीज लिख दी मैंने। अब आपको कैसे प्रूव करेंगे बताइए, कैसे करेंगे। देखो यहाँ तक इस पॉइंट में देखो, फोकस है दिस पॉइंट, ये एंगल आपको ये एंगल और इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। एंगल देखो यहां से यहां तक क्या बनेगा, देखो एंगल PQS प्लस एंगल इस पॉइंट पे देखो आप, PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये लीनियर स्ट्रेट एंगल है। देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं, दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस पॉइंट को आओ, इस पॉइंट में देखो, एंगल PQPRT प्लस एंगल PRQ, ये भी तो एक लीनियर पेयर है ना। एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ये भी एक लीनियर पेयर है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लीनियर पेयर मतलब, लीनियर पेयर क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन सॉरी इफ द क्या कहता है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन में ऐसे दो एंगल बन रहे हो कि उनका सम जो है 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर हो जाते हो। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इफ दो अगर एडजेसेंट एंगल हो, उनके जो नॉन कॉमन आर्क्स हो वो दे इफ दे आर ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड, दोज एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म, दोज एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। यही तो होता है लीनियर पेयर ना। कोई एक आपके पास ये एंगल बना, ठीक है, और अगर ये दो एंगल कॉमन है इसमें, ठीक है, दो सॉरी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका एक आर्म क्या है, कॉमन है। अगर नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे हो जाती है, तो ये क्या होता है, ये एंगल जो होंगे क्या बनाएंगे, वो लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द, तो आपको लीनियर तो पता ही है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए
अब आप इक्वेशन 1 और 2 में देखिए क्या है, राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इफ द राइट हैंड साइड इज इक्वल इट मींस द लेफ्ट हैंड साइड शुड आल्सो बी इक्वल। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड में दोनों बराबर कर पी एस क्यू एस प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू, यही तो लिखा मैंने। अब आपको दिया क्या था, देखो आपने दिया पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर देखो मैं क्या रख रहा हूँ, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू की जगह क्या रख दूं मैं, पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर रख दिया, ये दिया हुआ है ना आपको। तो यहाँ से क्या होगा देखो बेटा, ये पी क्यू आर कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए। तो क्या बच गया, दिस इंप्लाइज क्या, एंगल पी क्यू एस इज सॉरी पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखा जाए आपको यही प्रूव करना, ठीक है। पी क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी प्रूव करना था आपको, राइट। पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी प्रूव करना, नॉट पी आर टी प्रूव करना था, ठीक है। ये आप देख लो, पी आर टी प्रूव। ठीक है, ये हो गया प्रूफ आपका क्वेश्चन, राइट। क्या दिया हुआ है इन द फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है आपको, ठीक है, दिया हुआ है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। आपको क्या दिखाना है, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अभी तक आपको दिख रही है मगर जरूरी नहीं है ना, है कहीं जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमको क्लियरली दिया रहता है कि ए बी इज स्ट्रेट लाइन, एम एन इज स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर ए बी जैसे है ना, सी डी भी स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। हम अभी तो दिख नहीं रही ना, लेकिन हो भी सकती है। ऐसी ए बी का स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एक ही कंडीशन दी है कि हमको क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिस एंगल इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। चलो कैसे करते हैं। अब अगर इफ मान लो, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब एक पॉइंट पे देखो आप, एंगल एट ए पॉइंट इक्वल टू कितना होता है आपको, अगर आप इसको एंगल एट ए पॉइंट, एंगल आप जानते हैं, यू नो दैट एंगल एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। कितना होता है, देखो कैसे होता है 360, पता है ना आपको कैसे। जैसे एक पॉइंट है, आप यहाँ से आप चले, ठीक है। अगर ये रे घूमते 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 ऐसे आएगी फिर यहीं पर आएगी, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा पूरा, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का, ठीक है। तभी हम कहते हैं एंगल एट ए पॉइंट इज 360, राइट। तो एंगल एट ए पॉइंट 360 है, इसका मतलब अगर ये पूरे जो एंगल है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, भाई ये तो पूरे पॉइंट पे तो एंगल बन रहा है, सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होना चाहिए हमारे पास, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या है देखो, अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह भी मैं एक्स प्लस वाई लिख दूं, भाई एक ही बात तो है, जब बराबर ही है, एक्स प्लस वाई तो था ही था, मैंने जेड एक्स जो डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू है इसकी जगह भी मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया, या मैं डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स वाई प्लस वाई लिखूं, या एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड भी लिख सकता था, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी इट वाज 360, सॉरी वेरी सॉरी, इट इज योर 360 डिग्री, राइट। नाउ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। भाई एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इट इज यूर 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब x प्लस वाई कितना आ गया आपका, 180 डिग्री। अगर x प्लस वाई 180 है तो दिस इंप्लाइज, अब x प्लस वाई दिया है ना, दिस इंप्लाइज z प्लस डब्ल्यू भी कितना होगा, वो भी तो 180 होगा, क्यों, क्योंकि दिया है ना x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड।
तो अगर ये दोनों एंगल देखो, अब क्या है, एक्स प्लस वाई अगर 180 है और जेड प्लस डब्ल्यू दो वो है, क्या कहते हैं, 180 डिग्री है, तब क्या होगा, दिस मीन्स ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, ये अगर कोई किसी दो एंगल्स का सम क्या आता है, किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। दिस इज द थ्योरम, इट हेंस, हेंस ऐसे लिखोगे, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, ये एंगल एक, क्या है, ये लीनियर पेयर बना रहा है ना। लीनियर पेयर तभी कब बनता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन में ही बनता है ना। बिकॉज, चलो ये इसको ऐसे लिख दो आप, ऐसे जस्ट राइट इट, एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सिंस एक्स प्लस वाई इक्वल क्या है, 100 है, इट मीन्स एक्स एंड वाई फॉर्म अ, एक्स एंड वाई और लीनियर पेयर, क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, हेंस, ऐसे लिख दो आप, एक लाइन और ऐड कर सकते हो, हेंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ट्रू। ठीक है, चलिए, देखो एक फिगर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है, पी ओ क्यू एक लाइन है, एंड क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ठीक है, सॉरी ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ठीक है, ओ एस क्या है, ओ पी और ओ आर के बीच में लाई करती है, देन प्रूव दैट लाइन बिटवीन दिस, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये देखो, इसको पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, लेट मी ड्रॉ फिगर फर्स्ट, ऐसे बना रखा है, एक ऐसी फिगर है, ये एक परपेंडिकुलर है कहता है, ठीक है, पी ओ क्यू जो लाइन, पी ओ क्यू आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है, एंड आर एंड एस, पी आर आपको एक अलग और रे दी, ओ आर एक अलग रे दी है, ओ एस एक अलग रे दी है, ठीक है, ये है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको दिया हुआ है कितना है, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, राइट, एंड वन मोर कंडीशन इज गिवन, कि क्या है, ये बीच में, इसके बीच में लाई करता है, ओ एस लाइज बिटवीन ओपी एंड ओ आर, ठीक है, प्रूव दैट आर एंगल आर ओ एस, आपको जो प्रूफ करना है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, राइट, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाउ मच, जो एंगल आर ओ एस है वो कितने बराबर, 1/2 एंगल क्यू एस, 1/2 एंगल क्यू ओ एस प्लस माइनस एंगल आर ओ एस, माइनस एंगल आर ओ एस, ये प्रूव करना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो आप, 1/2 क्यू एस माइनस एंगल पी यू एस, माइनस एंगल पी यू एस, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ये 90, आपको क्या करना है, पहले तो बात तो देखो कि ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, इसके बीच में एक रे है, वो ओ एस, ये भी हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ में आ गया हमारे को। अब हमारे को आर ओ एस एंगल कौन सा है, देखो आर ओ एस, छोटा वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 क्यू एस, क्यू एस कौन सा एंगल था हमारा, क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस कौन सा था, पी ओ एस, क्यू एस में से पी ओ एस माइनस कर दोगे, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस, ये एंगल पूरा, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल माइनस पी ओ एस, पी ओ एस इसमें से, इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस करना है आपको, ठीक है, चलिए देखते हैं, बेसिकली आप आर ओ एस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब आपको पता है एंगल, देखो एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, देखो, ठीक है, अगर ये एंगल क्यू एस 90 डिग्री है, तो क्या होगा, ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल पी, ऑल्सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको पता होता है, क्यों, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट एंगल, क्या है ये, स्ट्रेट एंगल है ना, क्या है, पीओ क्यू क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है,
तो पीओक्यू अगर स्ट्रेट एंगल है तो पीओक्यू दो पार्ट्स में है, दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, ठीक है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर दिया हुआ है आपको, सॉरी क्यू ओ आर, सॉरी क्यू, तो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल बच गया क्या, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो इस पूरे एंगल को लिया था, इसको दो पार्ट में, क्यू ओ आर और पी ओ आर, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ऐसे एक्सप्रेस कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, क्यू आर आपको कितना दिया, 90 डिग्री प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। ये वैसे भी पता होता है आपको, लीनियर पेयर में अगर कोई एंगल 90 है तो दूसरा एंगल भी पेयर क्या होगा, फिर 90 हुआ होगा, आपको पता है, ठीक है। ये हो गया एंगल पी ओ आर, यानी कौन सा एंगल निकाला, ये एंगल आपने 90, ये एंगल कितने का निकाल दिया आपने, 90 का निकाल दिया। अब आपको निकालना क्या था, देखो दिस इम्प्लाइज एंगल पी ओ आर को फिर मैं तोड़ सकता हूँ, पी ओ आर दो पार्ट में डिवाइड है, देखो क्या है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री तो है भाई। इसी में मैंने पी ओ आर को ही तो थोड़ा, खाली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, पी ओ आर एस प्लस एंगल आर ओ एस, यानी आर ओ एस प्लस पी ओ एस, आर ओ एस प्लस पी ओ एस, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया, ठीक है। एंगल इसको मैंने क्या किया, पी ओ एस को इधर ले गया मैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब मुझे आर ओ एस को निकालना है, आर ओ एस निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको मैं कुछ मैनिपुलेशन करूंगा जिससे क्या हो जाए, 1/2 क्यू एस माइनस आर ओ एस फॉर्म में आ जाए। अब 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एस के फॉर्म में, क्यू एस कौन सा एंगल है, देखो क्यू ओ एस, ठीक है। अब यहाँ चलो इसको मैं ये कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। नाउ एंगल क्यू एस देखो, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू एस क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, ये क्यू ओ एस एंगल कितना है, 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। यहां से क्या हो गया, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। देखो क्या हो गया, यहाँ से इसके मैंने क्या किया, खाली बस इसको मैंने ट्रांसपोज तो किया, आर ओ एस इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू एस माइनस 90 डिग्री। फिर इक्वेशन 1 और 2 को देखो आप, इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो क्या होगा, इनको ऐड कर दो सिंपली, आपको आर ओ एस निकालना है ना, जस्ट ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। क्या लिखूं यहाँ पर लिख देता हूँ, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, आर ओ एस, देखो आर ओ एस, आर ओ एस, तो ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो, इसको ऐड करोगे तो 90 माइनस 90 कट जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यहाँ ये देखो मैंने क्यू एस क्यू पहले क्यों लिखा, प्लस साइन है ना, एंगल पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, दिस इम्प्लाइज एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। प्रूफ, ये तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, ये तो प्रूफ करना था ना। देखो आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। चलिए, अच्छा नहीं, it is given that angle, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप पहले, it is given that angle x y z equal to 64 degree and x y is produced to point P, draw a figure from the given। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज दी है, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। अभी तक आपको क्या पता है, इन्फॉर्मेशन के साथ फिगर भी दी थी ना सारे क्वेश्चन में, मगर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपसे क्या करने को कहा है कि आपको आप फिगर भी ड्रॉ करें साथ में, ठीक है। आपको क्या करना है, साथ में फिगर भी ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे देखो,
it is given that xyz is equal to 64 degree and xy is produced to a point P. एंगल xyz एक कोई एंगल है, देखो एंगल x, बीच में देखो एंगल xyz है, ठीक है, कितना है लगभग, मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, कितना है 64 डिग्री, ठीक है। x ये है, y दिस इज योर z, ये कितना है आपको, मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिगर एंगल दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। एक्स वाई को क्या किया, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, एक पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया आपने, मतलब इसको बढ़ा दिया गया। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि यू हैव एक्सटेंडेड दैट रे, दैट लाइन, ठीक है। द रे, ये एक्स वाई जो थी वो आपको क्या थी, आपने इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया अप टू द पॉइंट पी इट इज गिवन, राइट। एंड ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर तो हमारी ड्रॉ हो गई, फिगर तो यही बनेगी ना, फिगर आपकी क्लियर बन गई। देखो एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई हैज बीन एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी, फिगर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इफ एनी रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। एंगल जेड वाई पी को क्या है, एक एंगल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये ऐसे है, ठीक है। इफ एनी रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल, मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल किसके बराबर है, बाइसेक्ट का मतलब इस एंगल को पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको बराबर भागों में दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दिस रे इज डिवाइडिंग द होल एंगल पी वाई जेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट करना ये तो मतलब होता है। चलिए देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल यू हैव टू फाइंड, देखो एंगल, सॉरी, एक्स वाई क्यू एंड वन मोर एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सी, क्यू आई पी, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखो आप कौन सा एंगल आपको, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एंगल कौन सा आपका, एक्स वाई क्यू, एक तो पूरा एंगल निकालना आपको, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, क्यू वाई पी, क्यू आई पी, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब पूरा एंगल वाला, समझ रहे हो, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, ये एंगल पूरा, ठीक है। क्यू आई पी तो एंगल है, अगर ये एंगल निकल जाए तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, चलो वो आगे देखते हैं, ठीक है। अब आप इसको ऑब्जर्व दिस फिगर केयरफुली, ठीक है। देखो फिगर को ध्यान से देखो आप, फिगर में क्या दिया हुआ है कि दिस इज 64 डिग्री, ठीक है। ये पी क्यू हमने एक्स नहीं, पी एक्स हमारी एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, पी एक्स क्या है, पी एक्स इज अ, क्या है, पी एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों है स्ट्रेट लाइन, वाई इट इज स्ट्रेट लाइन, अरे हमने यही तो एक्सटेंड की, हमने एक्स वाई को ही तो एक्सटेंड किया ना, पी है तो ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो पी एक्स क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज इफ पी एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन इट मींस एंगल पी वाई एक्स या एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। भाई लीनियर क्या, स्ट्रेट एंगल, क्या स्ट्रेट एंगल है ना, ये तो स्ट्रेट एंगल। आपको रीजन बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है, ब्रैकेट में यू ऑलवेज मेंशन द रीजन व्हाई यू आर राइटिंग एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। जस्ट रीजन बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। इसको देखिए, एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई पी जो है वो किसके बराबर है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्या है, जेड वाई क्यू वाई जेड प्लस एंगल पी वाई क्यू, पी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो मैंने क्या किया, मैंने उसी स्टेटमेंट को ऊपर वाले को सिर्फ एक्स वाई पी को तीन भाग, थ्री पार्ट है ना, वन एंगल टू एंगल पर ये एंगल शो कर दिया पूरे एंगल को, एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड प्लस पी वाई क्यू, ठीक है। अब दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 64 डिग्री दिया है ना आपको, 64 दिया है, प्लस अब आपको क्या है, दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, क्यू वाई जेड और क्यू आई पी, इसको मैं क्यू आई पी लिख दूं ज्यादा अच्छा, क्योंकि मुझे क्यू आई पी निकालना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यू आई पी एंड दिस क्या है, क्यू आई जेड बराबर है, तो इसका मतलब मैं एक ए लिख देता हूँ ना, दिस एंगल क्यू आई जेड को मैं क्या लिख दूं, क्यू आई पी लिख देता हूँ, एंगल क्यू आई पी
प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा मैंने क्यू वाई पी? देखो ना, क्यू वाई जेड की जगह मैंने यहाँ से क्या दिया है ना, क्यू वाई वाई क्यू क्या है, इट इज अ बाइसेक्टर। इसका मतलब है पी वाई क्यू इज इक्वल टू क्या, क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जेड वाई क्यू या क्यू वाई पी। आप नहीं समझ रहे, क्यू वाई जेड इज इक्वल टू व्हाट, ये एंगल जिस एंगल बराबर है, तो मैंने रख दिया सिर्फ। अब देखो क्या है, ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 64 को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में ले गया, तो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू वाई सॉरी क्यू वाई पी इज इक्वल टू हो गया, ये कितना हो गया देखो 160 में से माइनस करोगे कितना हो गया, 6 1 एंड 1 160 16 डिग्री। ठीक है, सो एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, कितना हो गया 58 डिग्री, 58 डिग्री, राइट 58 डिग्री। तो एंगल क्यू आई पी आपका, क्यू आई पी निकालना था ना, ये 58 डिग्री निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी। आपको एक्स वाई, अच्छा रिफ्लेक्स आपको, सॉरी आपको निकालना था रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी। अभी हमने क्यू आई पी एंगल निकाला, ठीक है, हम आपको अब देखो, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, क्यू आई पी जो हो जाएगा, वो आपको पता है क्या क्या होता है, 360 में से माइनस कर देते हैं हम। रिफ्लेक्स एंगल कभी भी हो, मतलब ये एंगल निकाल दिया तो पूरे एंगल पे कितना होता है, पूरे पॉइंट पे एंगल 360 होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे क्यू आई पी, यू वाला एंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज योर 360 डिग्री माइनस ऑफ 50 डिग्री, बस माइनस कर दो आप इसमें से। तो क्या हो गया देखो, 10 माइनस 8 2, ये क्या हो गया 5 5 माइनस 5 0 एंड दिस इज योर 300 डिग्री। एक तो आपका आंसर ही आ गया, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू तो बहुत आसान काम है। देखो एक्स एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एक्स वाई जेड प्लस प्लस एंगल क्या, जेड वाई क्यू, प्लस एंगल जेड वाई क्यू, कहाँ गया, एंगल जेड वाई क्यू, यही तो है। अब एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड कितना आपको दिया हुआ है 64 डिग्री, देखो मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस जेड वाई क्यू कितना है अभी निकाला आपने, जेड वाई क्यू कहाँ निकाला आपने, देखो जेड वाई क्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू क्यू आई पी। जेड वाई क्यू क्या है, दिस जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू आई पी, यहाँ पर लिख दो आप। और क्यू आई पी कितना है 18 डिग्री 58 डिग्री, यहाँ पर लिख दोगे ब्रैकेट में, सिंस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, क्यू पी क्यू आई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो अभी निकालो ना, ऊपर निकाला है ना, क्यू आई पी 58 डिग्री निकालो ना, देखो। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कितना हो गया, इसको प्लस करना है आपको, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और 8 प्लस 4 12, 6 और 5 11 11 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसका तो क्या हो गया, एक्स वाई क्यू कितना निकला आपका 112 डिग्री, एंड जो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी था वो क्या निकला आपका 302 डिग्री, ठीक है। दिस इज द राइट। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।